नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से आपकी बेहतर चल रही होगी और आप तन मन धन से जो है सो तैयारी में लग गए होंगे। अपने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि इतिहास के अंतर्गत कौन कौन सा प्रश्न इस बार के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ प्रश्नों पर जो है सो हम लोग चर्चा किए थे जो आपको इस बार मुख्य परीक्षा में देख लेना चाहिए, है ना। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भूगोल विषय पर जो है सो बात करेंगे। ज्योग्राफी जो सेक्शन है हमारा, तो ज्योग्राफी सेक्शन पर जो है सो हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन सा जो है सो टॉपिक या कौन कौन सा क्वेश्चंस इस बार के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। उससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है सो आपको हम बता देना चाहेंगे कि जब आप मुख्य परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलता है। अब अगर पेपर थर्ड की बात करें हम लोग तो आप देखिएगा कि पेपर थर्ड में हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस के पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, ज्योग्राफी के लॉन्ग क्वेश्चंस के पहले भी आपको जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होगा ना तो उसको आप सबसे पहले सॉल्व मत कीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हिस्ट्री के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको बाद में जो है सो आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है सो आप टच कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस का उत्तर आप लिख लीजिएगा और उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्टिव का आंसर आप कीजिएगा। किस कंडीशन में? जब आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री के अंतर्गत पूछ रहा है तो आप अगर पा रहे हैं कि भाई हम कंफर्म नहीं है, 10-12 ही कंफर्म हो रहा है, 8 क्वेश्चंस है ना, या 10 क्वेश्चंस पर आप श्योर नहीं हैं, है ना, तो उसको आप बाद में जो है सो बनाइएगा। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस जो है सो आप बना लीजिएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी कॉपी जो चेक करता है तो कॉपी जो चेक करेगा तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, अब 20 क्वेश्चंस वो चेक किया, वो देखा कि 12 क्वेश्चंस ही आपका सही है, 8 क्वेश्चंस आपका गलत है, या 9 क्वेश्चंस ही सही है, आपका 11 क्वेश्चंस गलत है, तो आपके बारे में जो है सो कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा, है ना, स्टूडेंट का लेवल क्या है। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपका होगा उस पर कॉपी चेक करने वाला बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा, वो मोटा मोटी एक अनुमान लगा लेगा कि आपका स्तर क्या है और उसी अकॉर्डिंग जो है सो आपको मार्क्स दे देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप 18, 19 या 20 क्वेश्चंस तक जान रहे हैं, है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो पहले बनाइएगा, है ना। अगर आपका 17-18 के रेंज में अगर सही होता है तो उसका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो होगा उसमें भी आपको बेहतर मार्क्स जो है सो मिलेगा, है ना। इस टेक्निक को जो है सो आप ध्यान में रखिएगा, है ना। पिछले बार आप देखे होंगे कि इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर था, पेपर 4, है ना, तो पेपर 5, तो पेपर 5 में बहुत सारे लोगों को कम नंबर आया था। कम नंबर आया था उसके पीछे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कारक ये भी था कि बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक्स था उसको सबसे पहले जो है सो वो बनाए, है ना। तो सबसे पहले जो बनाए तो अगर बढ़िया नहीं हुआ तो लॉन्ग क्वेश्चंस पर उसका जो है सो प्रभाव परिलक्षित हुआ और मार्क्स जो है सो कम आया तुलनात्मक रूप से, है ना। इसलिए कंफर्म रहिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तब उसको पहले बनाइए। अगर बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है तो उसको बाद में बनाइए, है ना। उससे आप कुछ नंबर जरूर चुरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख्य परीक्षा जो होता है ना, तो मुख्य परीक्षा में आपको नंबर चुराना है ना। जो भी कॉपी चेक करने वाले होंगे, है ना, तो उनके नजर में भले आप उसको नहीं देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहा है, कॉपी के माध्यम से वो जो है सो आपको देख रहा है और कॉपी के माध्यम से जो है सो आपको अपना परिचय जो है सो उस व्यक्ति को देना है ना। तो कुछ इस प्रकार का इंप्रेशन आपको बनाना है, कुछ इस प्रकार का टेक्निक जो है सो आपको यूज करना है कि वो नंबर देने के लिए जो है सो बाध्य हो जाए, है ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव वाला ये बात जो है सो आपको हम बताएं, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए कि ज्योग्राफी में 4 खंड है, A, B, C और D। जो A ग्रुप है उसमें विश्व के भौतिक भूगोल से संबंधित टॉपिक है। फिर बी वाला जो खंड है तो बी में भारत का जो भौतिक और मानव भूगोल है।
सी में जो है सो भारत का प्राकृतिक संसाधन विकास और उसके उपयोग से संबंधित ये जो है सो सेक्शन है। और आपका डी में झारखंड के भूगोल और उसके संसाधनों आदि से संबंधित ये टॉपिक है। 4 क्वेश्चंस जो है हर ग्रुप से, सॉरी एक एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 4 ग्रुप है, तो 4 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, जिसमें 2 का उत्तर जो है सो आपको देना है। तो करना क्या है, तो देखिए 6th जेपीएससी में और 7th जेपीएससी में अगर क्वेश्चंस तो आप देख ही लिए होंगे, क्वेश्चंस आप देखे होंगे, तो क्या पाएं आप कि जो सी और बी है ना, बी और सी जो खंड है ज्योग्राफी का, तो वो भारत के भूगोल से जो है सो संबंधित है। और एक क्वेश्चन बी ग्रुप से और एक क्वेश्चन सी ग्रुप से दोनों बार जो है सो पूछा है ना। तो अगर इतने लंबे चौड़े सिलेबस को अगर आप नहीं करना चाहते और कर भी नहीं पाइएगा, तो मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि भारत के भूगोल को ही आप जो है सो आधार बनाइए, भारत के भूगोल को ही आप जो है सो पढ़िए और कोशिश कीजिए कि भारत के भूगोल से ही 2 क्वेश्चंस जो है सो आप दे दें, है ना। पूरे झारखंड के भूगोल को आप छोड़ दीजिए, पूरा भौतिक भूगोल जो वर्ल्ड वाला है उसको भी जो है सो आप छोड़ दीजिए। भारत के भूगोल को अगर आप प्रॉपर वे में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, चूंकि पीटी स्तर पर पढ़ा हुआ है एक राउंड, तो मुख्य परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, है ना। तो मेरा सुझाव होगा कि भारत का भूगोल जो है उसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि दोनों जो क्वेश्चंस आपको लिखना पड़े एग्जाम में, तो इंडियन ज्योग्राफी से ही जो है सो आप लिखिए, इसमें आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है ना, तो उस आधार पर आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भारत का जो भूगोल वाला जो खंड है, तो इसमें जो बी ग्रुप है उसमें भारत का भौतिक एवं मानव भूगोल है ना। तो भारत का भौतिक एवं मानव भूगोल है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये आपका ये क्या नाम है उसका, महेश वर्णवाल है ना। तो महेश वर्णवाल की जो किताब है ना, भूगोल एक परिचय, तो महेश वर्णवाल वाली जो किताब है, तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि पूरे भारत का भूगोल जो है वो एक राउंड उस किताब से आप पढ़ लीजिए, है ना। अब क्या है कि इसमें हमको ऐसा लगता है कि आपको भारतीय मॉनसून उसकी क्रियाविधि वाला जो आपका यूनिट है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन इस बार जो है सो रह सकता है ना। भारतीय मॉनसून उसका जो भी क्रियाविधि है ना, कैसे वो आता है, कैसे वो जाता है भारत का मॉनसून। फिर हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति भारत के विभिन्न फसलों पर जो है सो उसका इफेक्ट, खाद्यान्न संकट वाला जो टॉपिक है हमारा, है ना, देख लीजिएगा आप सिलेबस, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन इस बार जो है सो हो सकता है ना। मैंने पढ़ना है आपको पूरा, लेकिन इस पर आपको विशेष फोकस करना है। फिर भारत का जो प्राकृतिक संसाधन है, खास करके भारत का जो वन है, वनों का प्रकार है, वनों का जो वितरण है ना, वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण जो है ना, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको भी आपको जो है सो बेहतर तरीके से कर लेना चाहिए, है ना। फिर जो है सी अगर सेक्शन में हम लोग आते हैं, सी ग्रुप जो हमारा है, तो सी ग्रुप में आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा जोर डालने का खनिज और ऊर्जा संसाधन, है ना, और उद्योगों का विकास, ठीक है। भारत का जो खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है, इसको आपको जो है सो तैयार कर लेना है ना। और उद्योगों का जो विकास हुआ, तो उद्योगों के विकास को जो है सो आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, वेबर का उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत। तो ये वेबर का उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत भी जो है सो इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता को लेकर आप सिलेबस देखिएगा ना, तो समझ जाइएगा। तो ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये इस बार हमको लगता है कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ अतिरिक्त चीज इमरजेंसी के लिए, है ना, आपातकाल के लिए आपको कर लेना चाहिए, है ना, कि नहीं आया, नहीं फंसा तो क्या करें, करना है आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही। और ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी का सारा चीज जो है सो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पर डे जीएस के हर सेक्शन को आप पढ़ें, 2 घंटा में बांट दें, है ना, कि 2 घंटा हमको थर्ड पेपर पढ़ना है, 2 घंटा हमको फोर्थ पेपर पढ़ना है, 2 घंटा फिफ्थ पेपर पढ़ना है, 2 घंटा सिक्स्थ पेपर पढ़ना है ना, लैंग्वेज वाला पेपर 2 घंटा पढ़ना है। मतलब 10-12 घंटा तो आपको पढ़ना ही होगा, है ना, तभी जा करके मुख्य परीक्षा आप क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो
आपको कोशिश करना है कि पूरे भारत के भूगोल को एक राउंड पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। सिलेबस के को देखते हुए आपको जो है सो पढ़ लेना है और महत्वपूर्ण चीज को जो है सो पॉइंट करते हुए जाना है, लिखते हुए जाना है ना। दिमाग में जो है सो एक पिक्चर क्लियर करते हुए जाना है ना। और आपातकाल के लिए क्या कीजिएगा कि ये जो भौतिक भूगोल है विश्व वाला, तो इसमें आप इस बार के लिए क्या कीजिएगा, हालांकि 6th जेपीएससी से ही हम लोग देख रहे थे या 6th जेपीएससी से ही लगता था कि ये आएगा, लेकिन ना तो 6ठा में पूछा ना 7वां में पूछा, है ना। तो हो सकता है कि 11वां में जो है सो ये आए। क्या है, तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप आपातकाल के लिए जो है सो कर लीजिएगा। चट्टान का प्रकार, उसकी विशेषता वाला सेक्शन को कर लीजिएगा। और फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये जलवायु का जो है सो वर्गीकरण, है ना। ये खास करके कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है, तो यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ना, हरित गृह प्रभाव जो है सो, फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज वगैरह वाला ये जो यूनिट है आप देखिएगा सिलेबस में, इसको जो है सो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। यहाँ से भी हमको लगता है कि एक प्रश्न आ सकता है ना। मतलब कि विश्व भूगोल में आपका जो सेक्शन ए है, ए वाला जो ग्रुप है, उसका खंड 1 और खंड 2 और फिर आपका 9वां नंबर जो है सो जो टॉपिक है ना, जलवायु का वर्गीकरण, ये 3 टॉपिक आप वर्ल्ड में जो है सो देख लीजिएगा आपातकाल के लिए, है ना। नहीं आया इंडियन से तब करना है, तो ये जो है सो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। और अगर और अतिरिक्त कुछ करना चाहते हैं तो झारखंड भी आप देख लीजिएगा, है ना। लेकिन हमारा सुझाव यही रहेगा कि झारखंड से क्वेश्चन आप मत दीजिएगा, है ना। इधर से ही कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर लिखें। और जो हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर श्योर रहिएगा तभी पहले लिखिएगा, श्योर नहीं रहिएगा तो बाद में लिखिएगा, है ना। उसका लाभ आपको निश्चित रूप से जो है सो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा तो उसमें हम बात करेंगे पेपर 4, है ना। पेपर 4 में क्या क्या चीज़ आपको जो है सो देखना है। पेपर 4 का 2 पार्ट है। एक में आपको भारत का संविधान है, इंडियन पॉलिटी, है ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस वाला जो है सो सेक्शन है। तो इसमें भी हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सो बता देंगे। पिछले बार तो कुछ आसान हो गया था, क्वेश्चंस पूछने का नेचर थोड़ा सा बदला था 4th पेपर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक सेक्शन भी आप छोड़ सकते हैं, है ना। मतलब कि सेक्शन ए पढ़िए तो सेक्शन बी को भी छोड़ सकते हैं, सेक्शन बी पढ़िए तो सेक्शन ए को छोड़ सकते हैं। इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। तो जो भी टॉपिक आपको हम बताएं उसको आप पढ़िए। महेश वर्णवाल वाला जो नया एडिशन जो किताब है, तो नया एडिशन वाला किताब आप जो है सो ले लीजिएगा। और आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस है ही, तो जो भी चीज़ आपको हम बताएं उसको जो है सो आप कीजिए, है ना। और कोई भी चीज़ को रटने का प्रयास आप मत कीजिए, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई ये एग्ज़ाम नहीं है कि सीधा सीधी डायरेक्ट एक लाइन में जो है सो क्वेश्चंस होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो पूरी तरह से फ्रेम किए हुए होते हैं, जो अपना बौद्धिक कौशल या बौद्धिक क्षमता के आधार पर वहाँ पर आंसर करना पड़ता है। तो समझ अगर आपका विकसित रहेगा तो क्वेश्चंस कैसे भी ट्विस्ट करके पूछे आप उसका आंसर जो है सो कर सकते हैं। तो सिर्फ समझ जो है सो विकसित कर लीजिए, है ना। और थोड़ा सा रिटर्न जो है सो प्रैक्टिस आपको कर लेना है ना। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो एक रिटर्न जो है सो प्रैक्टिस आप निश्चित रूप से जो है सो कर लीजिए। और अगर फिर भी कुछ अगर दिक्कत होता है पढ़ने में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, तो हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, है ना। हम बताएंगे या कमेंट में अपना प्रॉब्लम जो है सो रखिएगा। और अगर दुमका या अगल बगल के हैं तो आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं, है ना। हर संभव हम सहायता जो है सो आपका करने का प्रयास करेंगे, है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।